दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं प्रस्तावना के नोट्स। तो ये प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या बने जा सकते हैं या कितने ऑप्शन टाइप बनते हैं, वो सारे हम इस वीडियो के अंदर आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा रहेगा। और हमारी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रस्तावना से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, जो भी आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना का जो शुरुआत का वर्ड है वो शुरुआत होती है हम भारत के लोग। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुरुआत किससे होती है प्रस्तावना की, वो होती है हम भारत के लोग। मतलब कि अर्थात जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है, जो पावर में है वो जनता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मानने के लिए है। पावर में तो पावर वाले ही रहते हैं। देखिए भारत जो है, इसमें कहा है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, देखिए सबसे पहले उसमें क्या वर्ड है, तो ये है समाजवादी संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो न्याय है वो कौन सा न्याय दिया जाएगा, वो कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो देखिए और आसान वासान कर देते हैं। तो देखिए जो कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है, तो 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। चलिए उसके बाद है स्वतंत्रता। तो भारत की यह संविधान के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। यानी कि विचार की स्वतंत्रता, कि भाई आप जो है अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, कि भाई आपको किसी भी धर्म के लिए फोर्सफुली नहीं किया जाएगा, आपको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा फोर्सफुली किसी धर्म को अपनाने या मनाने के लिए। कुछ भी आपको जो है आपका जो मन हो वो आप धर्म जो है एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद उपासना, कि आप अपने धर्म के अनुरूप उपासना कर सकते हो। भाई आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गिरजाघर जाना है, गुरुद्वारा जाना है, तो आप जहाँ भी जाओ वहाँ जा सकते हो। धर्म के ऊपर कोई भी पाबंदी इसके अंदर नहीं है। अब देखिए जो समता है, वो 2 प्रकार की समता दी गई है। समता यानी कि समानता। एक तो प्रतिष्ठा, कि सभी को समान प्रतिष्ठा मिलेगी, और अवसर, सभी को समान अवसर मिलेंगे। समता, प्रतिष्ठा और अवसर। उसके बाद है बंधुता। अब बंधुता की भाईचारे की भावना, देखिए कि व्यक्ति की गरिमा होगी, व्यक्ति की गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, किसी की भी गरिमा भंग नहीं होगी। और राष्ट्र की एकता व अखंडता, कि हमको जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। उसके बाद है 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, ये जो है एक उस समय पे संवती जो हमारा हिंदू पंचांग है, जो धार्मिक कैलेंडर है, वो 2000 विक्रमी बताता है उस समय को, 2006 विक्रमी। मतलब उस समय पर 1949 थी, लेकिन 2006 विक्रमी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस विक्रमी को हुआ था, तो 2006 विक्रमी। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवती 2006 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। अब देखिए इस डेट को संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया था और आत्मर्पित किया गया था। तो मतलब कि इस समय इस डेट को जो है भारतीय संविधान को जनता को समर्पित किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन एक बार बहुत उठ के आ जाता है और पूछ लिया जाता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर ये है कि केशवानंद भारती वाद था, जो केशवानंद भारती का जो केस था 1973 में आया था। इससे बहुत एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे, ये केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था। तकरीबन मेरे हिसाब से सवाल भी कोई छोटी मोटी रकम के लिए नहीं था, तकरीबन 1 करोड़ की रकम, करोड़ों की रकम के लिए सवाल था। उस समय पे 1 करोड़ या 5 करोड़ की रकम का था। कि उस समय पे अमिताभ बच्चन जी ने एक व्यक्ति से सवाल करते हैं कि किस केस में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जजों की पीठ बैठी थी। पीठ मतलब की बैठक, किस केस में निर्णय देने के लिए जजों की पीठ बैठी थी, तो ये था केशवानंद भारती मामला। इसमें 13 जज बैठे थे, 13 जज बैठे थे, और ये यूपीएससी में भी पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। देखिए
केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अर्थात अतः प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इससे संविधान का बुनियादी ढांचा विकृत नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले किसी भी केस में नहीं माना गया था प्रस्तावना में, पहले किसी भी केस में प्रस्तावना में संशोधन की कोई बात की नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने जो गोलकनाथ बनाम राज्य संघ का केरल का केस था, गोलकनाथ का केस था, उसमें क्या होता है कि उसमें 1962 की बात है, 1962-63 की बात है कुछ, तो उस समय पे जो है कोर्ट इसको मानने से इनकार कर देता है कि भाई जो संसद है वो प्रस्तावना संशोधन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि सर वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि प्रस्तावना को उस समय पे उसका संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। तो संविधान का हिस्सा किसके बाद माना गया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता। प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया था 1973 में केशवानंद भारतीवाद के बाद, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए क्या होता है कि उसी के बाद 3 साल बाद एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाते हैं, 42वां संविधान संशोधन। इसमें देखिए 3 नए शब्द जोड़ दिए जाते हैं प्रस्तावना के अंदर संविधान संशोधन का पहला मामला, जिसमें कि 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं। पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा था पंथनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। पहला समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द इसके अंदर जोड़ दिए जाते हैं। अब देखिए ये देखो वही मामला आ गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो देखिए इसमें 2 केस आते हैं। पहला आता है बेरूवाड़ीवाद। बेरूवाड़ीवाद 1960 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बेरूवाड़ी बनाम संघ जो 1960 का केस ये कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट बेरूवाड़ी केस में निर्णय देती है कि संविधान का भाग नहीं है। आर्टिकल 137 का हवाला देते हुए कहती है कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन जब केशवानंद भारतीवाद आता है 1973 के अंदर का, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्ण निर्णय से उलट जाती है और यह माना जाता है कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है, लेकिन यह अनुच्छेदों की बात ही प्रभावी नहीं है। मतलब कि जैसे अनुच्छेद हमारे प्रभावी हैं, ऐसे इसको प्रभावी नहीं कर सकते। हाँ, संविधान का भाग है, संविधान का भाग है तो संसद इसके संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये दिया गया है। अब देखिए, ना तो संसद को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है, ना ही संसद की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। ये प्रस्तावना जो है ना तो जो है संसद को कुछ शक्तियां एक्स्ट्रा है कि ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा शक्तियां दे देती, नहीं, और ना ही उन पर अंकुश लगाता है। ठीक है, यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय मतलब कि न्यायालय इसको फोर्सफुली किसी पर भी नहीं लगा सकता प्रस्तावना को, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, लागू नहीं करा सकता न्यायालय। अब देखिए एक क्वेश्चन, और ये हमारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान रखने। तो सबसे ज़्यादा जजों की पीठ बैठी थी केशवानंद भारती मामले में 1973 में। इसमें प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ये बताया गया था। और उसके बाद जो है 1960, उसके पहले जो बेरूवाड़ी संघ था 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें जो है कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। बाद में अपने ही संविधान अपने ही जो है उसे जजमेंट से उलट जाती है सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल है, नहीं है। न्यायालय के अंदर प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है आपकी प्रस्तावना। देखिए भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, तो देखिए भारतीय संविधान का दर्शन है, इसमें प्रस्तावना की विशेषताओं का उल्लेख होता है। तो अब कुछ प्रस्तावना की आलोचना जो की जाती है, वो कुछ आलोचना इस प्रकार है। ये देखिए यह क्वेश्चन आपको मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आपका कोई भी ऑप्शन टाइप तो बनेगा नहीं, लेकिन जो मेरे भाई यूपीएससी की किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं वहाँ पर लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, देखिए प्रस्तावना की आलोचनाओं में पहला पॉइंट ये है कि यह नकल की गई है। भाई नकल की बात करें तो पूरा संविधान ही हमारा दूसरे देशों से उधार दिया हुआ है। इसकी पहली पंक्ति अमेरिका संविधान से ली गई है, जबकि शेष रूप ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो देखिए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, वैसे प्रस्तावना को मानते हैं ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन जो इसमें पहली पंक्ति है कि हम भारत के लोग, तो वो जाती है कि संविधान से, अमेरिकी संविधान से ली गई है। दूसरा आलोचना इसकी हमारी ये होती है कि इसमें जो है समाजवाद शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। समाजवाद का शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि 1991 से लगातार हम पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है पंथनिरपेक्षता शब्द का भी अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पाश्चात्य मान्यता के अनुसार भारत पंथनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, बल्कि हम सर्वधर्म समभाव को मानते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों में अपनी
भावनाएं रखते हैं, तो इसको कहते हैं सर्वधर्म समभाव, हम इसको मानते हैं। उसके बाद प्रस्तावना अनुच्छेदों की प्रभावी नहीं है। भाई जब संविधान का हिस्सा है तो प्रभावी होनी भी चाहिए, लेकिन अनुच्छेद के रोज हम इसको प्रभावी क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं जो लिखने के लिए दे दी जाती हैं। तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। देखिए सबसे पहला है कि हम भारत के लोग अर्थात संप्रभु जनता में निहत है, भारत की जो पावर है संप्रभु जनता में निहत है, और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका खुद का प्रभुत्व है, खुद का वर्चस्व है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब देखिए 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, किसी व्यक्ति को विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की भी स्वतंत्रता हमारे संविधान के अंतर्गत दी गई है। उसके बाद है समता, प्रतिष्ठा, अवसर। समता मतलब समानता किस प्रकार की? भाई सभी को समान प्रतिष्ठा, समान आचरण मिलेगा और सभी को समान अवसर भी दिए जाएंगे। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, तो ये बंधुता की भावना है। अब ये 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत होता है, लेकिन इसको जो है हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माने तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवती 2006 विक्रमी को ये संभव होता है। देखिए उस समय के हिसाब से इंडिया जो है अब हमारे हिसाब से जो है अब हम 2084 में चल रहे हैं, 2084-2085 में चल रहे हैं। हिंदू कैलेंडर जो है 2084-2085 में चल रहा है। अब देखिए संविधान को मतलब कि देखो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जब वर्ल्ड गिनतियां बना रहा था, जब डेट बना रहा था, तो उससे पहले ही इंडिया के अंदर जो है 84-85 साल पहले इनसे तकरीबन 45 से 46 साल पहले हमने जो है अपना खुद का कैलेंडर विकसित कर लिया था। ध्यान रखना, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्वर्तित किया गया था इसको। तो देखिए इसमें 2 इम्पोर्टेंट है, एक तो संशोधन हो सकता है, तो किस मामले में माना था कि संविधान में संशोधन हो सकता है? तो ये माना था केशवानंद भारती मामले में 1973। इसमें सबसे ज़्यादा 13 जजों की पीठ बैठी थी। 42 संविधान संशोधन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वाद में नहीं माना गया था कि जो ये है संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, ये माना गया था वीरवाड़ी संघ 1960 के अंतर्गत, वीरवाड़ी वाद में। ठीक है। तो आलोचनाएं आपने पढ़ ली हैं, आलोचनाएं आप देख सकते हो। तो देखिए ये हमने बहुत शॉर्ट में ही, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता था हमारी प्रस्तावना से हमने आपको कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन या रात जो भी आप देख रहे हो वो आपका शुभ हो। थैंक यू।